मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ए ऑप्शन ENIAC, बी यूनिएक, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ENIAC। यह जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, और जिसकी खोज 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक J.P. एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा इसकी खोज की गई। दोस्तों, यह जो है गणना के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC, जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, यह जो है आप इमेज में देख पा रहे हो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पूरे कमरे में तैयार किया गया था। ENIAC कंप्यूटर के बारे में तो 1946 में J.P. एकर्ट और जॉन मुचली द्वारा निर्मित किया गया। इसका पूरा नाम करें तो ENIAC कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC, ए चार्ल्स बेबेज, बी JS किल्वी और सी रॉबर्ट नोई और डी बी वसी दोनों। दोस्तों, इसका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय चार्ल्स बेबेज और JS किल्वी दोनों को जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों। दोस्तों, आप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात IC को इमेज में देख पा रहे हैं। एक छोटा सा चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जाना जाता है। यह सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। ए परम, बी अनुपम, सी पेस और डी विग्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रो। विग्रो भारत में बना विकसित कंप्यूटर नहीं है। परम और अनुपम और ये पेस, ये तीनों क्या है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे सुपर कंप्यूटर। फिर हमारा भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ए मुंबई चेन्नई में, बी दिल्ली में, सी बेंगलुरु में और डी मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। दोस्तों, अब भारत के मैप देखेंगे तो हमारा बेंगलुरु यहाँ पर मिलेगा। तो बेंगलुरु कहाँ है, भारत के दक्षिण में स्थित है। इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सी डैक का संबंध है। ए कंप्यूटर, बी टीवी, सी टेलीमेट्रिक्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का संबंध सी डैक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IBM क्या है। IBM है एक प्रकार का एक चिप, बी ऑप्शन एक कंपनी, सी कंप्यूटर का एक प्रकार और डी डिवाइस मेमोरी डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कंप्यूटर। IBM एक कंपनी है। दोस्तों, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम से एक कंपनी है जो कंप्यूटर का आविष्कार में बहुत बड़ा योगदान है। फिर आता है हमारा संसार का पहला गणक यंत्र है। ए अबेकस, बी ENIAC, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेकस। अबेकस संसार का सबसे बड़ा संगणक यंत्र गणक यंत्र है, और ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, पहले गणना करने के लिए यह एबेकस की खोज चीन वैज्ञानिकों ने की गई थी, चीन वैज्ञानिकों द्वारा। और यह जो है एक जो है पट्टीनुमा
आकार जिसमें छोटा छोटा गोला पिरोया जाता था। इसको गणना करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता था। तो यह संसार का पहला गणना यंत्र है जिसको अबेकस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ए चार्ल्स बेबेज को, बी लेडी अगस्ता और सी एप्पल कंपनी को और डी IBM कंपनी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेडी एडा अगस्ता। इसको संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है और इन्होंने एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था और ये दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है। इन्होंने 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली का आविष्कार करने का श्रेय जाता है। कौन सा? बाइनरी प्रणाली। तो प्रथम प्रोग्रामर कौन हो जाएंगे? लेडी एडा अगस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। दोस्तों कंप्यूटर में बनी IC चिप किसकी बनी होती है? ए सिलिकॉन की, बी कार्बन की, सी क्रोमियम की और डी स्वर्ण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप। हमने पिछली क्वेश्चन में देखा है। और दोस्तों यह जो है सिलिकॉन वैली के नाम से कहाँ किसको जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। ये आप देख रहे हैं IC चिप जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ए रूस द्वारा, बी ब्रिटेन द्वारा, सी USA द्वारा और डी जापान द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी USA अमेरिका के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। आप डिजिटल कंप्यूटर इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज और JS केल्वी, रॉबर्ट नोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज को उनके योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। दोस्तों इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने 1822 के लगभग डिफरेंस इंजन और 1842 को एक स्वचालित गणना मशीन एनालिटिक इंजन बनाया। इसलिए इसको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और यह दोनों पंच कार्ड से चलने वाली मशीन थी। गणना के लिए पंच कार्ड से यह निर्मित थी और यह गणना के लिए बनाई गई थी। पहला कंप्यूटर कह सकते हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इमेज में चार्ल्स बेबेज की तस्वीर को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। ए प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी और सी बोथ ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार हैं, कौन कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी भी है और सेकेंडरी मेमोरी भी है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? ए ईमेल को, बी पेजर को और सी सेलुलर को, फ़ोन को और डी इंटरनेट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट, डी ऑप्शन। दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह जो है एक हाईवे का काम करता है जिसके सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम सूचना किसी को ट्रांसफ़र करना है तो ये इंटरनेट के माध्यम से एक हाईवे का काम करेगा और दूसरे व्यक्ति को यह प्राप्त होगा। इसलिए सूचना राजपथ कहा जाता है किसको? इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? ए 1025 बाइट, बी
1026 बाइट, सी 1024 बाइट और डी 1090 बाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1024 बाइट होती है। 1 KB बराबर 1024 बाइट। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए सर्वर, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर और डी कीबोर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनपुट डिवाइस है, अर्थात जो डाटा को जो है कंप्यूटर में डालने का कार्य करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें बाकी ऑप्शन देखा जाए तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करने का कार्य करता है, अर्थात जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ रहता है उसको वह प्रिंट करके देता है। मॉनिटर हमें क्या करता है? स्क्रीन पर शो कराता है, जो भी हम निर्देश दिए रहते हैं उसको आउटपुट के रूप में यह दिखाता है। सर्वर क्या करता है? यह जो है प्रोसेस करने के लिए एक सर्वर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करते हैं? इसकी मदद से हम जो है इनपुट डिवाइस है यह, और इसमें हम कंप्यूटर में इनपुट टाइपिंग करते हैं और डाटा को डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए बाइट, बी बीट, सी केबी और डी एमबी। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो इसका सही आंसर है बीट। बीट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? ए असेंबलर, बी इंटरप्रेटर और सी कंपाइलर, डी गूगल ट्रांसलेटर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम क्या है? प्राइवेट कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्रीसाइजलेस कंप्यूटर और डी नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है किसको? पीसी। अर्थात हम जो डेली यूज के लिए कंप्यूटर करते हैं वह पर्सनल कंप्यूटर के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों शॉर्टकट की के बारे में पूछा है, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल+V, कंट्रोल+V, ऑप्शन बी है कंट्रोल+C, ऑप्शन सी है कंट्रोल+B और ऑप्शन डी है कंट्रोल+X। तो कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल+C। अगर हम दबाएंगे तो फाइल को हम क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। यह शॉर्टकट की के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में फाइल को कट करने के लिए कौन से की का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए कंट्रोल+C और बी है कंट्रोल+B और सी ऑप्शन है कंट्रोल+X और डी ऑप्शन है कंट्रोल+V। तो दोस्तों फाइल को कट करने के लिए सी ऑप्शन कंट्रोल+X दबाते हैं। यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अर्थात बंद करने के लिए शट डाउन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ए कंट्रोल+D, Alt+F4 और सी ऑप्शन है Alt+F3 और डी ऑप्शन है Alt+F8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी Alt+F4 दबाने से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ए कंट्रोल+A, बी कंट्रोल+P, सी कंट्रोल+L और Alt+C। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल+P दबाने से
किसी फाइल को क्या हो जाती है, वह प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन से की का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेव करने के लिए हम Ctrl+B ऑप्शन सही हो जाएगा, इस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित है? ए मदरबोर्ड में, बी यूपीएस में, और सी कंप्यूटर मेमोरी में, और डी हार्ड डिस्क में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए मदरबोर्ड में CPU और मेमोरी स्थित होती है। दोस्तों मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ए बहुमुखी प्रतिभा, और बी एक्यूरेसी अर्थात सटीकता, और सी स्पीड, और डी IQ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है, तो हो जाएगा IQ। वो अपने से सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं होती। हम जो डाटा देते हैं वही वह प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में हमको प्रदान करती है। वह क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी पैकेज, और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए हार्डवेयर। उसका क्या है, भौतिक उपकरण है। हार्डवेयर के अंतर्गत हम बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत। जिसको हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, भौतिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? दोस्तों कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रिमोट जो है यह कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, और सी VDU, और डी लाइट पेन। दोस्तों आउटपुट डिवाइस, माउस के माध्यम से हम डाटा को भेजते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को भेजते हैं, लाइट पेन के माध्यम से भेजते हैं। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। सी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। यह जो है आउटपुट क्या है, डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा घटक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? ए CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, और बी DVD, और सी इंटरनल हार्ड डिस्क, और डी रैम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए कि कंप्यूटर घटक का मुख्य मेमोरी का भाग है कौन सा? तो इसका सही आंसर है डी रैम। यह जो है हार्ड डिस्क का मुख्य मेमोरी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम पूछा है। तो ऑप्शन है हार्डवेयर, बी कीबोर्ड, सी सॉफ्टवेयर, और डी माउस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को क्या करता है, नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है। हार्डवेयर के अंतर्गत नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ए 10,000 है, और ये 10 लाख है, और यह 10,24,000 है, और 10,48,576। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर में 1 मेगाबाइट में 10 लाख बाइट होते हैं। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की माप कैसे कैसे होती है। तो एक निबल
किसके बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है। और बिट जो है क्या है, मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है जिसे 2 निबल कहा जाता है। और 1 KB अर्थात 1 किलो बाइट जिसे 1024 बाइट कहा जाता है या 10 की पावर 3 बाइट भी कहा जाता है। 1 मेगा बाइट अर्थात MB जो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। और यही 1024 किलो बाइट जो है 10,48,576 बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट 1 MB किसके बराबर होता है, कितने बाइट के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 मिलियन बाइट भी कह सकते हैं इसको। तो 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है। अर्थात 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख के बराबर होता है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी प्रोग्राम और डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि CPU को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह सभी। दोस्तों CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यह क्या करता है, प्रोसेस करता है और इसे इस कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है? ए CPU अर्थात कंट्रोल यूनिट, बी ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और सी प्रोसेसर और डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंकगणितीय और तार्किक क्रिया कौन सा करती है, तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है जिसको, यह अंकगणितीय या तार्किक कार्यों को संपादन करती है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन और सी ऑप्शन है अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डी ऑप्शन है नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये क्या है, OCR के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापा जाता है? ए बीट से, बी बाइट से, सी मीटर से और डी किलोग्राम से। तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट, बी। दोस्तों अभी हमने देखा कि 1 बीट बराबर 1 बाइनरी डिजिट बोलते हैं इसको। यह कंप्यूटर की मेमोरी की छोटी इकाई है। उसके बाद है 4 बीट बराबर 1 निबल होता है और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 KB किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट अर्थात 1 MB होता है और 1024 के गुणज में 1 GB होता है और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है और 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट होता है। तो इस प्रकार यह चलते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी अल्टा विस्ता और सी साइंस डायरेक्ट और डी आर्कुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन इनमें से साइंस डायरेक्ट
नहीं है। बाकी गूगल है, एस्टा है, यारकुट है, यह क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेशन सिस्टम और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यह उदाहरण है एमएस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक सॉफ्टवेयर और डी नॉन। तो इसका ही आंसर हो जाएगा बी, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 बिटों के समूह को कहते हैं? ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड और डी किलोबाइट। दोस्तों अभी हमने देखा है कि 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? ए मदरबोर्ड में, बी इंटरनल ड्राइव में, सी एक्सपेंशन बोर्ड में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रैम होता है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम और रोम कंप्यूटर की किस प्रकार की मेमोरी है? ए सेकेंडरी मेमोरी, बी प्राइमरी मेमोरी, सी कंप्यूटर मेमोरी और डी एक्सटर्नल मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, अर्थात बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? ए रोम, बी हार्ड ड्राइव और सी रैम और डी कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रैम। रैम जो है डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? डिवाइस ड्राइव और जॉयस्टिक और टेक्स्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ए डिवाइस ड्राइव। इसको क्या कहा, चलाने के लिए यह क्या है, आवश्यक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे ये हार्डवेयर, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर क्या होता है एप्लीकेशन। अर्थात जो हार्डवेयर के द्वारा हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, एक्सेल, एंड्रॉइड एंड आईओएस और टेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एंड्रॉइड एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टेप अप मोटर और डी मेमोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी स्टेपर मोटर। यह जो है कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है, बाकी इनपुट है, आउटपुट है और मेमोरी या कंप्यूटर का भाग है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का डिजाइन किया था? दोस्तों हम पहले क्वेश्चन में इसको देखे हैं। ऑप्शन ए है वेन न्यूमैन और बी है जोसेफ और सी है जे प्रेस्पर और डी है नॉन ऑफ दिस। तो उसको इसका सही आंसर हो जाएगा सी JP एकर्ट एंड जॉन मचली। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रकार से एक CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है? ए 400 MB, बी 500 MB, सी 600 MB और डी 700 MB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700 MB इसकी भंडारण क्षमता होती है। आप इमेज में CD देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CD और DVD में डेटा किस
फॉर्मेट में स्टोर होता है? ए डिजिटल में, बी एनालॉग में, सी बहुत दोनों में और डी नॉन ऑफ दिन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का और MS एक्सेल का और डी पेंट का। दोस्तों पावर पॉइंट बनाने के लिए हम किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर है बी। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार का इसका लोगो रहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं। दोस्तों आज हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 50 MCQs वाले प्रश्न देखे हैं। आप इसी तरह के MCQs और कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल GS विजय चंद्रशेखर में विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।